चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको हम लोग शॉर्ट में टी रेशियो भी लिखते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में टी रेशियो भी लिखते हैं। तो चलिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, जहाँ पे B पर 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है। अदर दो एंगल हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। एंगल C को हम लोग थीटा कंसिडर कर लेते हैं। तो जिस एक्यूट एंगल को हम लोग कंसिडर थीटा कर रहे हैं उसके ठीक सामने वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और जिस एक्यूट एंगल को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसका एडजेसेंट साइड हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई कहे कि ट्रायंगल के दो साइड को एक टाइम पर रेशियो में लिखें तो हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको 6 डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। एक ऐसे लिख सकते हैं AB बटे AC, एक ऐसे लिख सकते हैं BC बटे AC, एक ऐसे लिख सकते हैं AB बटे BC, एक ऐसे लिख सकते हैं AC बटे AB, एक ऐसे लिख सकते हैं AC बटे BC और एक ऐसे लिख सकते हैं BC बटे AB। यही 6 तरीका है जो ट्रायंगल के दो साइड्स को अगर रेशियो में लिखना हो तो यही हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। और यही रेशियो हमारा क्या कहलाता है, टी रेशियो कहलाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि AB हमारा क्या है, P है, AC हमारा क्या है, H, BC हमारा क्या है, B है और AC हमारा क्या है, H। AB हमारा क्या है, P है, BC हमारा क्या है, B, AC हमारा क्या है, H है, AB हमारा क्या है, P है, AC हमारा क्या है, H है और BC हमारा क्या है, B, BC हमारा क्या है, B है और AB हमारा क्या है, P है। ठीक है। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है इसका स्पेशल नाम है जिसको हम लोग कहते हैं साइन ऑफ थीटा। बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो है इसका नाम हम लोग देते हैं कोसाइन ऑफ थीटा। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है इसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है इसको हम लोग कहते हैं कोसिकेंट ऑफ थीटा। हाइपोटेनस और बेस का जो रेशियो है इसको हम लोग कहते हैं सीकेंट ऑफ थीटा। बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है इसको हम लोग कहते हैं कोटेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा साइन ऑफ थीटा को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं साइन थीटा, जो हमारा क्या है, P/H है। कोसाइन ऑफ थीटा को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं कॉस ऑफ थीटा, यानी कॉस थीटा, जो हमारा क्या है, B/H। टेंजेंट ऑफ थीटा को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं टेन थीटा, जो हमारा क्या है, P/B। कोट सीकेंट ऑफ थीटा को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं कॉसेक थीटा, जो हमारा क्या है, जो हमारा क्या है, H/P। सीकेंट ऑफ थीटा को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सेक थीटा, जो हमारा क्या है, H/B। और कोटेंजेंट ऑफ थीटा को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं कॉट थीटा, और ये हमारा क्या है, B/P। तो ये जो हम लोग देखे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पी बाई एच। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच मिला। कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोगों को बी बाई एच मिला। टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोगों को पी बाई बी मिला। ठीक है। अब अगर साइन थीटा को उलट कर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे। अगर इसको उलट दें यानी h बाई पी हो जाएगा। और h बाई पी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा। यानी कॉसेक थीटा साइन थीटा का क्या है, रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा को अगर हम लोग उलट देंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा, यानी h बाई बी हो जाएगा। और h बाई बी हमारा क्या है, सेक थीटा है। यानी सेक थीटा कॉस थीटा का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है। टेन थीटा को अगर हम लोग उलट के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 बाई टेन थीटा लिखेंगे। 1 बाई टेन थीटा का मतलब क्या हो गया, b बाई पी। और b बाई पी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं। यानी कॉट थीटा हमारा क्या है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये याद रखना चाहिए कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है और टेन थीटा पी बाई बी होता है। कॉसेक, सेक और कॉट साइन, कॉस और टेन का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है ना। तो ये याद रखना है हम लोगों को कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पी बाई एच हमारा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, बी बाई एच हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया और पी बाई बी हमारा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। इसको बहुत लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पी बाई एच हमारा साइन थीटा, बी बाई एच हमारा कॉस थीटा और पी बाई बी हमारा टेन थीटा। इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को नोट करना चाहिए, तो लिखिए नोट। First point, all trigonometric ratio are real number and it has no unit। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक रियल नंबर होंगे और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है साइन थीटा, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। साइन थीटा एक सिंगल क्वांटिटी। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि साइन क्यूब थीटा, तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का होल क्यूब। अच्छा, अगर कहीं ऐसा लिखा है कि साइन और यहाँ -1 और थीटा लिखा हुआ है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम लोग ऐसे लिख दें साइन थीटा का पावर -1, ये इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं। हाँ, अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब 1 बाय साइन थीटा लिखेंगे और 1 बाय साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा बोलते हैं। ये बिल्कुल अलग है, ये साइन इनवर्स थीटा कहलाता है, ये साइन इनवर्स थीटा कहलाता है, जो हम लोग को 11th क्लास में देखना है। खैर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो doesn't have all trigonometric ratio doesn't depend on size of triangle, it depends
ओनली ऑन एंगल थीटा। जितना सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग देखे हैं वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि ट्रायंगल का साइड कितना बड़ा या कितना छोटा है, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का जो एक्यूट एंगल हम लोग थीटा कंसिडर कर रहे थे उसके साइज पर डिपेंड कर रहा होता है। तो खैर यही था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।